नमस्कार। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होंगे। इन दोनों ही राज्यों में आज चुनाव प्रचार थम गया। ऐसे में मतदान से ठीक पहले बीजेपी और कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार को और तेज किया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड में, जहां अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन बीजेपी की रणनीति एक तीर से कई निशाने साधने की रही है। प्रधानमंत्री मोदी बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर उनकी जन्मभूमि खूंटी जिले के उलीहातू पहुंचे और यहां आदिवासी कल्याण के लिए 24,000 करोड़ की परियोजना की सौगात दी। बिरसा मुंडा की जयंती के साथ ही ये मौका झारखंड के स्थापना दिवस का भी रहा, लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड साधने की कवायद के साथ ही देश भर के आदिवासी मतदाताओं के लिए भी एक संदेश की तरह से देखा जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सत्ता का ताज तय करने में आदिवासी मतदाता बड़ी भूमिका निभाते हैं। साल 2018 में आदिवासियों की नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उठाना पड़ गया था। इसकी वजह से इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव के लिए भी आदिवासी वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में बीजेपी विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव की भी अभी से तैयारी में जुट गई है। प्रधानमंत्री मोदी के झारखंड दौरे का मैसेज राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक जाएगा। इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ यह है कि क्या राजनीति के केंद्र में एक बार फिर से आदिवासी आ गए? क्या आदिवासियों का साथ सत्ता की चाबी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेहनत का बीजेपी को फायदा मिल पाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा रिपोर्ट माफ कीजिएगा। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में हैं, जहां अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन बीजेपी की रणनीति एक तीर से कई निशाने साधने की रही है। पीएम मोदी बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर उनकी जन्मभूमि खूंटी जिले के उलीहातू पहुंचे हैं, जहां पीएम मोदी ने आदिवासी कल्याण के लिए 24,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी दी। बिरसा मुंडा की जयंती के साथ ही ये मौका झारखंड के स्थापना दिवस का भी है। उनके इस दौरे को लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड साधने की कवायद के साथ ही देश भर के आदिवासी मतदाताओं के लिए भी एक संदेश की तरह देखा जा रहा है। जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की गाथा हर देशवासी को प्रेरणा से भर देती है। झारखंड का कोना कोना ऐसे ही महान विभूतियों को उनके हौसलों और अनथक प्रयासों से जुड़ा है। अल्बर्ट एक्का जैसे अनेक वीरों ने इस धरती का गौरव बढ़ाया है। अगर हम आजादी के आंदोलन को देखें तो देश का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां आदिवासी योद्धाओं ने मोर्चा नहीं लिया। देश में इन दिनों चुनावी माहौल है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जमकर रैलियों और जनसभाओं का दौर जारी है। लोगों से लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव के बीच पीएम मोदी के झारखंड दौरे ने नई चर्चा को जन्म दिया है। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि 2 महत्वपूर्ण राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रचार आज थम गया है और चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पीएम मोदी इन राज्यों से कहीं दूर झारखंड में क्यों है? बीजेपी की पहचान प्लानिंग के साथ चलने वाली पार्टी के रूप में भी है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इस दौरे के पीछे पीएम मोदी और बीजेपी का आखिर प्लान क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में पीएम जनमन अभियान का ऐलान भी किया। इस योजना का ऐलान ऐसे समय पर किया गया है जब 17 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। दोनों ही राज्यों में आदिवासियों की बड़ी आबादी है। दोनों ही राज्यों में आदिवासी वोटर्स काफी हद तक यह तय कर देते हैं कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी। दरअसल बीजेपी की नजर भगवान बिरसा मुंडा के सहारे आदिवासी वोटों का गढ़ साधने पर है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सत्ता का ताज तय करने में आदिवासी मतदाता बड़ी भूमिका निभाते हैं। आबादी के लिहाज से देखें तो
मध्य प्रदेश में 31, छत्तीसगढ़ में 34, राजस्थान में 17 और तेलंगाना में 9% आदिवासी हैं। साल 2018 के चुनाव में बीजेपी ने 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सत्ता गंवाई, तो इसके लिए भी आदिवासी वोटों का न मिलना बड़ी वजह बताया गया। बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ विधानसभा की 90 में से 29 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, जो कुल सदस्य संख्या की 1/3 पहुँचती हैं। इन 29 में से बीजेपी महज 4 सीटें ही जीत पाई थी। मध्य प्रदेश की 230 में से 47 और राजस्थान की 25 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। कांग्रेस को 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश की 47 में से 30 और राजस्थान की 25 में से 16 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी की कोशिश अब नाराज आदिवासी मतदाताओं को फिर से अपने साथ लाने की है। आदिवासी इलाकों तक तकनीक की पहुंच बाकी इलाकों की तरह उतनी नहीं होने के तर्क भी दिए जा रहे हैं। पीएम मोदी के झारखंड दौरे का मैसेज राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक जाएगा। अब इन चुनावी राज्यों में बीजेपी को इस मूव का कितना फायदा मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो डिबेट हक की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन देखिए चुनाव ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन भर झारखंड में थे, लेकिन अभी वो राजस्थान में हैं और प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं राजस्थान के वासियों को एक बार सुनाते हैं। बोलिए है उसको रोटी खिलाते हैं तो मन में संतोष होता है कि नहीं होता है? जरा सबके सब जवाब दो। जिसने नहीं खिलाई है मत देना, जिसने अपने जीवन में कुछ ऐसा काम किया वो बताइए, संतोष होता है कि नहीं होता है? जब ऐसा पुण्य काम करते हैं तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? जब मोदी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया तो 80 करोड़ लोग आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? इसका पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? बस यही गलती हो जाती है। ये पुण्य मोदी को नहीं, ये पुण्य आपको मिलेगा, क्योंकि आपने वोट दिया मोदी को और मोदी जाकर के काम कर रहा है। ये आपके वोट की ताकत है कि 80 करोड़ लोगों के पेट में अनाज जा रहा है और उसका पुण्य के हकदार आप मेरे भाई बहन है। इसका हक आपका है। हर गरीब को अन्न मिले, आप सबको पुण्य मिले, इसलिए ये योजना दिसंबर महीने में पूरी होने वाली थी, लेकिन आपके बेटे ने, आपके भाई ने तय किया कि 5 साल और आगे बढ़ा दूंगा। साथियों, बीते 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, उसमें नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। अब मेरा मिशन, माताएं बहनें, ये आपका भाई आज भाई दूज को कह रहा है, मेरा मिशन बहनों को समस्या से निजात दिलाने का है। अभी तक राजस्थान में लगभग 50 लाख घरों को पाइप से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा चुकी है, लेकिन साथियों,
मुझे इस बात की भी तकलीफ है कि कांग्रेस सरकार ने यहां इस योजना को भी लूट लिया। पता नहीं ये पंजा कहां कहां जाकर के लूट करता है। ये पंजे की आदत हो गई है, कहीं पर भी हाथ मारो। मैं दिल्ली से जल जीवन मिशन का पैसा भेजता हूं, लेकिन ये कांग्रेस के लोग आदतन मजबूर उसमें भी कमीशन खा जाते हैं। अरे ये भूमि तो हर गांव लाखा बंजारा को याद करने वाले लोग हैं। लाखा बंजारा जिसने कहीं एक वावड़ी भी बना दी, तो आज सदियों के बाद भी लाखा बंजारा को याद करते हैं। जिन्होंने पानी प्रबंध करके पुण्य कमाया, दूसरी तरफ ये कांग्रेस के लोग हैं, वो पानी जैसे पुण्य के काम में भी पैसे कमाने का कारोबार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। मुझे बताया गया है कि बाड़मेर, जैसलमेर में अनेक गांवों में काम भी नहीं हुआ और पेमेंट भी हो गया। गरीब को धोखा देने वाली कांग्रेस को यहां एक पल भी सरकार में रहने का हक नहीं है। आप मुझे बताइए, ऐसे लोग जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? जो आपके हक का लूटते हैं वो जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? जो जनता के पैसों में चोरी करते हो वो जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? साथियों, गरीब को सुविधा देने वाली हर योजना का लाभ। बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। विराट कोहली ने शतकों को तोड़ दिया है। विराट कोहली ने रिकॉर्ड तोड़ा है। वनडे में विराट के नाम एक नया खिताब उनके नाम के साथ जुड़ गया और विराट कोहली ने वनडे का 50वां शतक भी ठोक डाला है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त क्रिकेट जगत से आ रही है और आपको बता दें, जो क्रिकेट के फैन हैं, विराट कोहली के फैन हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर, खुशी की खबर पूरे देश के लिए। विराट कोहली ने वनडे का 50वां शतक जड़ दिया है। चलिए वापस डिबेट में चलते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, एक बार जल्दी से मिलवा देते हैं आप सभी को। शशि भगत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ इस डिबेट में होंगे। अंतु तिर्की, उपाध्यक्ष भारत मुंडा समाज के हमारे साथ है। भारत मुंडा समाज के संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। राकेश अचल, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अंतु तिर्की जी, उपाध्यक्ष भारत मुंडा समाज, सबसे पहला सवाल आपका। जितने मेहमान हैं उन्हें जरा टीवी पे दिखाइए। जल्दी से मेहमानों के पास चलेंगे और ऐसे में देखिए चुनावी समय है और थम गया चुनाव प्रचार का समय। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकिन राजस्थान में है। अभी आवाज मिल रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। तिर्की साहब से सबसे पहला सवाल, प्रधानमंत्री का आज झारखंड में होना। अंतु तिर्की जी और बैठा हूं, आप सब लोग पेश कर रहे हैं। अंतु तिर्की जी, प्रधानमंत्री का झारखंड में होना। कल देर रात ही प्रधानमंत्री 10 बजे के आसपास रांची पहुंच गए थे। उसके बाद उनका जो कार्यक्रम था आदिवासियों के उत्थान के लिए कहा जा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये वो समाज है जो विकास में कहीं ना कहीं विकास की लेन से पीछे हट गया है, जिसे अभी तक वो मुकाम नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। आज के प्रधानमंत्री के इस दौरे को आप कैसे देखते हैं मुंडा समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए? रांची आए, रांची के बाद खूंटी भी गए, बहुत अच्छी बात है। रांची आए, झारखंड आए, हम लोग स्वागत करते हैं उनका।
तहे दिल से स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। लेकिन जो भी देखा जा रहा है कि खूंटी में उनका जो कार्यक्रम था, आज बहुत सारे लोग आए वहां, लेकिन वहां देखा गया जो चेहरे जो दिख रहे थे उनमें आदिवासियों का चेहरा बहुत कम नजर आ रहा था। और जो वहां जब कुछ अपनी बात कह रहे थे, जब जनता से हाथ उठाने के लिए कह रहे थे, उसमें बहुत कम लोग ऐसे थे जो हाथ उठा रहे थे। हमको लगता है मुश्किल से 5-10% जो हाथ उठा रहे थे। इससे पता चलता है कि उस कार्यक्रम में शायद खुशी खुशी सभी लोग नहीं आए थे, वो लोग को जबरदस्ती उठा के लाया गया था। और आदिवासी चेहरा तो लगभग नहीं के बराबर थे, बहुत कम आदिवासी चेहरे थे। अच्छा, जिनको बहला फुसला कर लाया गया होगा। मन से, अपनी मन से वहाँ आदिवासी लोग नहीं आए थे। जो खूंटी जिला जो है वहाँ आदिवासी मुंडाओं का क्षेत्र है, जहाँ जनजाति समाज के जो मुंडा जाति हैं वो ज्यादातर वहाँ निवास करते हैं, उनका ज्यादा क्षेत्र है वो। लेकिन मुंडाओं का वहाँ जो उपस्थिति बहुत नहीं के बराबर था, नगण्य था। अच्छा, अचानक से कर रहे थे। हाँ, आप देखे होंगे, वहाँ पता किए होंगे आपके चैनल के माध्यम से, या आपके जो रिपोर्टर है, आपके जो संवाददाता है, उन लोगों से आप बात किए होंगे तो पता चला होगा कि खूंटी में वहाँ मुंडा जनजाति के लोग अलग से वहाँ कार्यक्रम कर रहे थे। वो लोग प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जाना उचित नहीं समझा। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री का वहां आना, वहां के लोग खुश नहीं थे। ठीक है, ऋषभ तिवारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपने बहुत बड़े बड़े सवाल कर दिए प्रधानमंत्री के ऊपर। ऋषभ तिवारी हमारे साथ तिर्की साहब बैठे हैं, जो कि झारखंड से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। तिर्की साहब हमारे साथ हैं, अंतु तिर्की इनका पूरा नाम है, उपाध्यक्ष है भारत मुंडा समाज के। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री आए, लेकिन वहाँ जो आदिवासी समूह के लोग थे वो ज़्यादा नहीं थे, आदिवासी बैकग्राउंड के नहीं थे। ऐसा लग रहा था उन्हें देखकर कि उन्हें ज़बरदस्ती लाया गया है। साथ ही ज़्यादा आदिवासी लोग खुश नहीं प्रधानमंत्री से, ये इनका स्टेटमेंट है। क्या कहेंगे आप? आवाज़ आपकी नहीं आ रही है ऋषभ, बोलिए। बिल्कुल आ रही है, बोलिए। मैम, सबसे पहले पूरे देश को जनजाति गौरव दिवस की शुभकामनाएं। जो कभी नहीं हुआ वो अब हुआ, जनजातियों को सम्मान देने का। दूसरी बात, झारखंड की स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। मैं खाटी झारखंडी हूँ, झारखंड में मौजूद भी हूँ, और जो झूठ परोसा जा रहा था उसे आज पर्दाफाश भी करता हूँ। इन्होंने कहा कि कोई आदिवासी चेहरे नहीं दिख रहे थे। मंच से लेके जनता के धरती तक जो मौजूद था, आदिवासी से भरा हुआ पूरा मैदान था। मंच पे कौन थे? करिया मुंडा जी, जिन्होंने खूंटी से लगातार 7वीं बार प्रतिनिधित्व किया है। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे, जनसंघ के सिंबल पे, दिया छाप के सिंबल पे। नीलकंठ सिंह मुंडा वहां से सिटिंग विधायक, अर्जुन मुंडा वहां से सिटिंग सांसद, आसपास के लोहरदगा के सुदर्शन भगत, समीर उरांव, आज अन्नपूर्णा यादव जी ओबीसी से आती है, बगल की मंत्री है, वो भी थे। ये मंच की स्थिति है। और मंच के अलावा ये कैसे पता कर रहे थे कि आदिवासी नहीं थे? आप क्या चेहरा से बताएंगे कौन आदिवासी है? क्या चेहरा का पैमाना आप रखते हैं आदिवासियों के लिए? मैं बकायदा उस जिले में काम भी किया हूँ, बकायदा युवा मोर्चा में जब था तो प्रभारी के तौर पे घुमा भी हूँ, प्रखंड भी घुमा हूँ, और वहाँ पे छोटा छोटा रखिएगा समय, थोड़ा सा छोटा सा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। शशि भगत जी प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। शशि भगत जी, आप भी आदिवासी समाज से आते हैं। भी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऋषभ तिवारी ने कहा कि चेहरा देख के आप पता लगा लेते हैं कि ये मतलब ये सांथाली है, ये आदिवासी है, ये नॉन आदिवासी है, ये आदिवासी नहीं होंगे। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी झारखंड में प्रधानमंत्री के इस दौरे को कैसे देखती है, पहले जरा जवाब दीजिएगा भगत साहब। पूरे देश के अंदर जो वाकया चल रहा है, हाँ, वो श्री नरेंद्र मोदी जी की बातों को एक झूठे बादशाह के रूप में जानती है। ये बात पूरी देश में नहीं, पूरी दुनिया में उजागर हो चुका है। ऐसा क्यों लगता है आपको? हाँ, आदिवासियत के नाम का, थोड़ा तेज बोलिएगा शशि जी, आवाज थोड़ी सी कम है। आदिवासियत का नाम का ढोल पीटने वाले श्री मोदी जी का जादू अब खत्म हो गया है। देखिए, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, 2 बार चढ़ गया। अब ये बात तय है कि आदिवासी समाज अब ये बात जान चुका है कि श्री मोदी जी केवल सिगुफेबाज व्यक्ति हैं। ये बात तय है। उन्हीं के
गृह मंत्री जी ये बात बोलते हैं 15 करोड़ के मसले पे, 15 लाख के मसले पे, 15 लाख के मसले पे, कि वो तो एक जुमला था। तो लीग के मातहत एक नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर गृह मंत्री बोलते हैं, तो इससे स्पष्ट है कि पूरे देश में आदिवासी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। कभी हमारे देश के संविधान के समीक्षा के नाम पर आदिवासियों को परेशान करना, कभी अधिकार के कानूनों में संशोधन करके पंचायतों के अधिकारों में कटौती करना, आदिवासी कितना प्रसन्न रहेगा ये बात पूरा देश जानता है। संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हैं। आदिवासी अचानक से, मैं आती हूँ आपके साथ भगत साहब, थोड़ा सा समय कम है, डिबेट के बाद सॉरी माफ कीजिएगा ब्रेक के बाद आपको पूरा समय दूंगी। संजय राणा जी उसके वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ, थोड़ा इनसे भी ले लेते हैं। अचानक से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चुनाव में राज्यों में भी और लोकसभा के चुनाव में भी ज्यादा समय नहीं है, लेकिन राज्यों को देखिए मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक अचानक से आदिवासी समुदाय राजनीति के केंद्र में आ गया। इसे कैसे देखते हैं आप? प्रीति, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू पैनलिस्ट। देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री जब भी कोई काम करते हैं वो देश के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं और सारे जो सब वर्ग है उसके लिए काम करते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष, समाज विशेष या धर्म विशेष के लिए काम नहीं करते। और जहां तक बात आ रही है आदिवासी और पिछड़ा वर्ग की, अगर हम चर्चा करते हैं तो आप प्रधानमंत्री की हमेशा ये कोशिश रही है 2014 के बाद कि जितने भी पिछड़े और वंचित समाज है हमारा, तो किसी भी तरह आकर के एक मुख्य धारा में जुड़ जाए, उसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं और बिना बोले काम करते रहते हैं। चाहे वो किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाना हो, चाहे आदिवासी दिवस मनाना हो, चाहे आदिवासी का सम्मान करना हो, वो किसी चीज में पीछे नहीं रहते हैं। जहां तक बात आ रही है कि लोग बोल रहे हैं कि मेरे समाज के लोग नहीं थे, देखिए अब राजनीति में जो समाज की राजनीति करते तो उनकी राजनीति कहीं ना कहीं धराशायी और पिछड़ती चली जा रही है, उनकी राजनीतिक जमीन जो थी वो खिसकती चली जा रही, तो कहीं ना कहीं आरोप लगाएंगे और आरोप लगते रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री का जो है, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, जो हमारे देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए वो व्यक्ति हमेशा समाज के बारे में सोचते हैं और इस देश के हर नागरिक जो पिछड़ा है, वंचित है, शोषित है, कई सारे सवाल हमारे भारतीय मुंडा समाज के जो उपाध्यक्ष बैठे हैं उन्होंने उठाए, उस पर भी आपका जवाब लेंगे। समय थोड़ा सा कम है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप राकेश अचल जी प्रधानमंत्री के इस दौरे को कैसे देखते हैं? क्योंकि एक मुंडा समाज के अध्यक्ष हमारे यहाँ बैठे हुए उपाध्यक्ष हैं, शशि भगत हैं जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, वो खुद उस समुदाय से आते हैं। दोनों ही लोग प्रधानमंत्री के इस झारखंड और आदिवासी समाज के जो उन्होंने इतना बड़ा तोहफा दिया उन लोगों को, साथ ही वहाँ पर वो गए, लेकिन इसे बहुत पॉजिटिव रूप में नहीं देख पा रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? क्यों नहीं मुंडा समाज, अभी जैसे जो उपाध्यक्ष साहब हैं वो कह रहे हैं कि जो वहाँ लोग थे उसमें कितने लोग मुंडा थे, वहाँ पर जो मुंडा लोग हैं उनसे मिलने भी नहीं गए, वहाँ के लोग भी नहीं गए। प्रीति, देखिए प्रधानमंत्री जी ने इस स्थिति का आकलन पिछले 6 महीने पहले कर दिया कि अब जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े हैं, यही राजनीति। तो मैं मध्य प्रदेश से देखता हूँ, मध्य प्रदेश में आदिवासी को लुभाने का काम 6 महीने पहले शुरू किया गया, बल्कि 1 साल पहले शुरू किया गया। और भोपाल जो राजधानी है, इसमें गलत क्या है सर? अगर कोई पार्टी आगे आकर अगर आदिवासियों का उत्थान करना चाहती है, मान लीजिए लुभाने के विषय में अगर आप कह रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? इससे कम से कम कल्याण तो होगा आदिवासियों का। मुख्य धारा में आदिवासी आएंगे तो जो कहीं पीछे छूट गए। यही समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर आदिवासियों की इतनी चिंता थी तो 9 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उसे 1 साल पहले ही ये आदिवासी याद क्यों आए? मध्य प्रदेश की तो 30% आबादी जो है आदिवासियों की है। वहाँ रानी कमलापति को कोई नहीं जानता, आदिवासी को नहीं जानते। उसको भारतीय जनता पार्टी कर लाई और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम से करके आदिवासियों को संतुष्ट करने की कोशिश की। कोई जमीनी योजना नहीं। छोटे से ब्रेक के लिए सर रुकना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, समय बहुत कम है। सिर्फ छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं, कहीं में जाएगा। देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट। सुनिए का सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। तमाम मेहमान हमारे साथ। सबसे पहले अचल साहब अपनी बात पहले पूरी कीजिए, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऋषभ तिवारी के पास चलेंगे। मैं ये कह रहा था कि जनता पार्टी को आदिवासी देर से आई है और कि आज 5 बजे एक तो हो गया, चुनाव प्रचार थक चुका है 5 बजे,
तो अब आप कह सकते हैं कि का बरसात कृषि सुखानी। छत्तीसगढ़ और झारखंड में बैठ करके आदिवासियों को जो तोहफे दे रहे हैं उससे मध्य प्रदेश का आदिवासी प्रभावित होने वाला नहीं है। उसको जो मन बनाना था वो आज से 3 दिन पहले बना चुका है। और अब तो मध्य प्रदेश में आदिवासी मुद्दा नहीं, इस समय मुद्दा भ्रष्टाचार का है। केंद्रीय मंत्री के बेटे के 3 ऑडियो वायरल हो रहे हैं 10,000 करोड़ की रिश्वत के। तो अब आदिवासी पीछे छूट गए, भ्रष्टाचार आगे आ गया है। तो झारखंड की सभा का इन चुनावों पर कोई असर पड़ने वाला है नहीं, ऐसा मुझे लगता है। ऋषभ तिवारी, झारखंड में आदिवासियों को लुभाने वाला ये जो दौरा है, कह रहे हैं जितने मेहमान हैं वो कह रहे हैं कि आप कर लीजिए, लेकिन इसका कोई असर छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश के जो आदिवासी उस पर नहीं पड़ेगा। भ्रष्टाचार का मुद्दा मध्य प्रदेश में है। तो नरेंद्र सिंह तोमर, आप नाम जानते होंगे, उनके बेटे का वायरल वीडियो भी पता होगा आपको, उस पर जवाब मांग रहे हैं कि वो हर एक अच्छे कार्य को लुभाने और चुनाव की दृष्टिकोण से देखता है। दिक्कत इनके साथ यही है कि इन्होंने हमेशा ऐसी ही राजनीति की है जो केवल चुनाव के दृष्टिकोण से हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती। वो उत्थान की राजनीति करती है, विकास की बात भी करती है। और एक इम्पोर्टेंट बात, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठकर कह रहे थे जुमले और बड़ी बड़ी बात। मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्या कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता आज तक बिरसा मुंडा जी के गांव गया है? राहुल गांधी जी से 1-to-1 में पूछ लिया जाए उनका गांव का नाम क्या है, नाम तक नहीं बता पाएंगे कि उनके गांव में बिरसा मुंडा जी ने जन्म लिया था। आज मोदी जी उली हाथों जाकर उनको सम्मान देने का काम किए हैं। और यही नहीं, बिरसा मुंडा जी के अलावा चांद भैरव, सिद्धू कानू, इन सारे के गांव पे मोदी जी पहुंच चुके हैं। जो हेमंत सोरेन जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी बरहेट रहा है, वहां तक उन्होंने जाके सम्मान देने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, कांग्रेस केवल अपनी बातों में रहती है। एक नेता बता दीजिए, अब ये कहेंगे कि जुमले, अरे सर आप लोग सो रहे थे क्या कितने दिनों तक? जनजातीय गौरव दिवस लाए हम, मेमोरियल बनाए हम, 24,000 करोड़ की योजना दे हम, उनको सम्मान देने की बात करें हम, जनजातीय मंत्रालय बनाए अटल बिहारी वाजपेयी, जनजातीय कार्य के लिए कमीशन बनाए। तिर्की जी इसका जवाब दें। अंतु तिर्की जी उसके बाद फिर अंतु तिर्की जी जवाब दीजिएगा। देखिए बात ऐसा है, अब करने में बहुत फर्क। कहते हैं कि क्या है, आपने एक काम बताइए जो आदिवासी के लिए, पूरे देश के लिए किया हो, एक काम बता दीजिए। झारखंड राज तक चला है, राज की लड़ाई कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने पंकज मिश्रा पे कुछ बोलेंगे जिन्होंने आदिवासियों की जमीन को लूटा? पंकज मिश्रा पे बोलेंगे जिन्होंने सब इंस्पेक्टर हमारी आदिवासी भाई का हत्या में उनका नाम है? पंकज मिश्रा पे बोलेंगे जो बरहेट में आदिवासियों आप लोगों को मालूम है, सभी लोगों को मालूम है कि आदिवासी को इन लोगों ने क्या सम्मान दिया है। आप लोग देखे होंगे संसद भवन का जब शिलान्यास हो रहा था उस समय आपके मनोभाव को मैं समझ रहा हूँ। ये कुछ लोग ऐसा एसोसिएशन बनाते हैं प्रीति जी जो कन्वर्जन के समर्थक होते हैं। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी के कन्वर्जन में गुलाम लगाने की बात करती है। किसी इलेक्शन होता है भारतीय जनता पार्टी से, ये 100 वोट आदिवासी चेहरा बन चुके हैं ना, ये उनके अच्छा, शशि भगत जी भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उसके बाद संजय राणा जी। जल्दी से पहले शशि भगत जी, शशि भगत जी पहले एक बार उनका रुख कर लेते हैं। शशि भगत जी बोलिए। कह रहे हैं ऋषभ तिवारी, कह रहे हैं कि आदिवासी जो दिवस है ये हम लोगों ने शुरुआत की इसकी, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले रहे हैं कि आदिवासियों के उत्थान में बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो आदिवासियों के लिए वो कह रहे हैं कि मूल रूप से मंत्रालय की भी बात कर रहे हैं वो कि हम ही लोग लेके आए, हमारी पार्टी लेके आई है। शशि भगत जी, हाँ बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी एक बात का जवाब दें कि मध्य प्रदेश में आदिवासी बच्चे के सिर में पेशाब किसने किया? अरे भैया माननीय प्रधानमंत्री, अच्छा पहले बोल लेने दीजिए ऋषभ तिवारी, एक सेकंड उनको बोल लेने दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगी। हाँ माननीय श्री मोदी जी मणिपुर कब जाएंगे? हाँ। इस बात को आप बताइए। अच्छा मणिपुर में अभी मणिपुर मत लाइए, आदिवासी का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें मणिपुर मत लाइए प्लीज, इस पे जवाब दीजिए। बताते हैं, डीलिस्टिंग की बात करते हैं, आदिवासी बहुत ही तार्किक फैक्ट दिया है ऋषभ तिवारी ने
भगत साहब, अच्छा मेरी आवाज सुन, मेरी बात सुन लीजिए। शशि भगत जी, मेरी बात सुन लीजिए। ऋषभ तिवारी बहुत तार्किक बात कही है कि उत्थान के लिए जो काम होना चाहिए, आदिवासी गौरव दिवस, वो कह रहे भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। आप देख लीजिए, कह रहे मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। तो आखिर कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के लिए किया क्या है? उनका प्रचार प्रसार करने में भारतीय जनता पार्टी सहयोग कर रही है। प्रधानमंत्री गए हैं आज, बताइए। अब ऐसा है, भारतीय जनता थोड़ा तेज बोलिए, आज पता नहीं कांग्रेस की आवाज थोड़ी कम आ रही है, बढ़ाइए इनकी आवाज। राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रही भारतीय जनता पार्टी आज तक के अंदर ये बात बता दे, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, इन राज्यों में आदिवासियों के लिए इन उस चुनाव के पहले 5-6 महीनों में क्या किया? इनके नेता केवल चुनावी राज्यों का दौरा करते रहे, मणिपुर नहीं गए। क्यों नहीं गए? झारखंड में कौन सा चुनाव है? प्रधानमंत्री गए वहाँ, फिर मणिपुर लेके आ रहे हैं आप। अभी मणिपुर पर चर्चा नहीं है। झारखंड में देखिए, आज चुनाव की तारीख खत्म हो गई। हमारे भाई साहब बड़े प्रेम से मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन एक बात कहता हूँ, पड़ोस में बैठ के ये बात की घोषणा करना चाहते हैं कि आदिवासियों का ही सम्मान बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री के जाने से मनोबल भी बढ़ता है। बिरसा मुंडा पर माला एक सेकंड सर, एक सेकंड। अच्छा, एक जर्नलिस्ट का अप्रोच भी ले लीजिए। किसी राज्य में जाकर के वहां पर जिसकी धरोहर से वो पूरा राज्य बना है, उसे माला चढ़ाना, नमस्कार करना आज के दिन, ये बहुत बड़ी बात होती है। कम से कम वहाँ के लोग उत्साहित होते हैं। संजय राणा जी, क्या जैसा आप बता रहे हैं मुंडा जी और शशि भगत जी, इन दोनों के स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए प्रीति, जब राजनीतिक स्टेटमेंट अगर बात करती है कांग्रेस, अंतु तिर्की जी कह रहे हैं, हाँ, अंतु तिर्की जी ने बहुत खरे में अपनी बात कही है। क्या उनको नहीं लगता है? मैं तिर्की जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन तिर्की जी अगर अपने हाथ रख के बात को बोल सकते हैं कि किस सरकार ने समाज झारखंड के ट्राइबल्स के लिए कुछ काम किया, ये नहीं बोल सकते। ये किस तरह से आंदोलन किया गया था, तब इनका स्टेट बना था, कौन सी राजनीतिक पार्टियां थी जो स्टेट के विरुद्ध में थी, कौन सी पार्टियां दमन कर रही थी, कौन से नेता थे जो स्टेट बनने नहीं दे रहे थे, आदिवासी सम्मान की जो सम्मान है तो उसको गिराने का काम कर रहे थे। ये अपने सीने पे हाथ रख के बोल नहीं सकते। देखिए, हमारा देश 1947 में आजाद, 1947 लेकर 2000 तक में तकरीबन 5 दशक लग गया इसको बनने में। क्यों 5 दशक का समय लग गया? और 5 दशक में सरकारें थी, सबको पता है। जब उनके पास समय नहीं था सब उनका सम्मान करने के लिए, उनके पास समय नहीं था कि आदिवासी का सम्मान कर सके, उनके पास समय था, उनके पास अपनी समय था, अपने परिवार के, इसलिए कांग्रेस। संजय राणा जी की आवाज कट के आ रही है, जरा ठीक है। पहली बार देश का प्रधानमंत्री उस झारखंड की धरती पे जाता है, बिरसा मुंडा जी को बिरसा मुंडा का सम्मान करता है और उनको अपना काम के लिए करता है। ठीक है, अंतु तिर्की जी से सवाल, अंतु तिर्की जी से प्रधानमंत्री का आपके राज्य में जाना, झारखंड में जाना, बिरसा मुंडा की मूर्ति पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करना, ये अपने आप में गौरवपूर्ण है पूरे मुंडा समाज के लिए। इससे आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहां आए लेकिन कोई वहां खुश नहीं था, वो मुंडा समाज में नहीं गए। बिरसा मुंडा को नमन करना उनकी धरती पर जाकर के, ये भी तो अपने आप में मुंडा समाज के लिए अपने प्रेम को दर्शाना होता है। तिर्की साहब बताइए। बात रही है ऐसी है कि देखिए, वो यहाँ जो आए हैं ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आए हैं। क्या है कि अभी जो 5 राज्यों में चुनाव है, तो ये चाह रहे हैं कि यहाँ जो आदिवासियों के सबसे बड़ा आंदोलनकारी, सबसे बड़ा नेता धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी है पूरे देश में, वो ये सोच कर यहाँ आए हैं 18,000 करोड़ रुपए की राशि देना झारखंड को बहुत बड़ी बात है। तो बाकी राज्यों से आदिवासी उनके तरफ कटेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आदिवासी मुंडा सब समझते हैं कि आदिवासियों के लिए इन्होंने क्या किया है, ये त्याग कहते हैं और त्याग करते हैं। आप लोगों ने जिस तरह से कहा, ऋषभ जी ने कहा कि मंच में जो देखा गया वहाँ मुंडाओं का संख्या ज्यादा था, तो आप लोग देख रहे होंगे कि वहाँ जो भी मुंडा थे, करिया मुंडा भारतीय जनता पार्टी से, अर्जुन मुंडा भारतीय जनता पार्टी से, नीलकंठ मुंडा भारतीय जनता पार्टी से, समीर उरांव भारतीय जनता पार्टी से, बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी से, तो ये लोग आदिवासी कम और भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्यादा। तो ये लोग वहाँ मंच में गए हैं, तो ये लोग उनके आशा आए हुए हैं, तो उनके सम्मान में गए हैं।
वो लोग ये आदिवासियत के रूप में वहां तो नहीं गए हैं। ये तो साफ पता चलता है, सभी लोग देख रहे हैं कि ठीक है ऋषभ तिवारी 5 सेकंड, उसके बाद फिर संजय राणा। जल्दी 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 से ऋषभ, हाँ बोलिए। सबसे पहले जो ये कह रहे हैं कि 3 चुनाव को लेकर ये कह रहे हैं भैया आदरणीय भगवान समान है हमारे बिरसा मुंडा जी, वो 15 नवंबर को उनकी जयंती है, उनको क्या पता था कि इस दिन पे चुनाव होगा? कैसा दुर्भाग्यपूर्ण बात करते हैं। बिरसा मुंडा जी 15 नवंबर को जन्म लेंगे तो 15 नवंबर को ही जाएंगे, तो 16 नवंबर को नहीं चल जाएंगे। इतनी मानसिकता होनी चाहिए। पढ़ लिख के बैठा कीजिए कि 15 नवंबर को ही सम्मान देने वहां गए हैं, तो ये आपका दुर्भाग्य आपकी। ठीक है संजय राणा जी उसका शशि भगत जी को जरा करना चाहूंगा, संजय राणा जी को कोट करना चाहूंगा। संजय राणा 1 सेकंड में अपनी वाणी को विराम दे दूंगा कि अलग स्टेट का आंदोलन 1980 में चालू हुआ। 1 सेकंड रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए, आवाज एक साथ नहीं रुक जाइए, बोलिए संजय। 1980 में चालू हुआ था। हाँ। 1980 से लेकर 1990 के बीच में इनको मिलिटेंट कहा जाता था, सारे आंदोलनकारी थे। 1998 में जब सेंटर ने बनाया कि इसको बिल बनाया जाएगा और स्टेट घोषित किया जाएगा, यही लालू प्रसाद यादव बोले थे कि मेरी धरती से उतरेगी, इसको हम अलग नहीं होने देंगे, राज्य नहीं बनने देंगे। यही कांग्रेसी, यही आरजेडी के लोग और यही तुर्की साहब ऐसे लोग बैठ करके अपना विरोध कर रहे थे। इनको इतिहास जानना चाहिए 1980 में क्या हुआ, 1990 में क्या हुआ, 1998। अच्छा शशि भगत, इस पर शशि भगत जवाब देंगे। ठीक है, आपके सवाल पर शशि भगत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जवाब देंगे। शशि जी बोलिए। संजय राणा जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण बात की है, बताइए। एक बार रिपीट करें प्लीज। बोलिए संजय जी सवाल। सवाल मेरा सिंपल सा है। हाँ 1990 में रुक जाइए गोंडा साहब, तिर्की जी 1 सेकंड जरा शशि जी को जवाब देने दीजिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बोलिए संजय जी। मेरा सिंपल सा सवाल है, 1980 से लेकर के 90 के बीच में जो आंदोलनकारी थे, जो नए राज्य की मांग कर रहे थे, उनको मिलिटेंट कहा जाता था। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी उस जमाने में। नंबर 2 1998 जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कोलिशन गवर्नमेंट की अलग राज्य की स्थापना की बात की थी, तो लालू प्रसाद यादव ने बोला था कि राज्य बने, मेरी लास्ट राज बनेगा। उस पार्टी के आप सहयोगी हैं और आप किस समूह से बात कर रहे हैं और किस समूह से आप समर्थन कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर अच्छा जवाब शशि भगत जी जवाब दीजिए जल्दी से, उसके बाद पत्रकार महोदय के पास जाएंगे। समय पर आदिवासी, समस्त आदिवासियों का कांग्रेस पार्टी हमेशा से सम्मान करती है, सम्मान करेगी। आप समय समय पे बातों पे विराम लगा दीजिए। आदिवासियों का सम्मान किया है, शहादत को प्राप्त हर उस आदमी का सम्मान किया है हमारे देश के हर शहीद का। और आप तोहमत लगाने का काम न करें, हर त्याग और तपस्या और बलिदान का। आपको मैं आज भी बता देता हूं कि जो शहीद आज देश के लिए वो शहादत को प्राप्त हुआ है, उसका सम्मान करना चाहिए, करते हैं। आप अनावश्यक तोहमत मत लगाइए। कांग्रेस हमेशा से की है, कानून का सम्मान की है, बुद्धू भगत जी का सम्मान किए। लगा कि आप बताइए लालू प्रसाद यादव जी ने ऐसा क्यों बोला था कि मेरी लास्ट मैं तो राज्य बनेगा? क्यों मैं आज भी बताते साथ सरकार समाज को आज तक जमीन का कब्जा नहीं मिला। आप दोनों जमीन का कब्जा नहीं मिला। जाति उसी सरकार की बात करते हो आप। दिखाते अल्बर्ट साहब विधवा बलम दीना जी को आज तक जमीन का कब्जा नहीं मिला। सोच नहीं अच्छा ठीक है। अचल साहब, वरिष्ठ पत्रकार, आदिवासियों का जब भी जिक्र होता है तो हम एक ऐसे समाज की तरफ देखते हैं जो एक विकास की मुख्य धारा से अभी तक कहा जाता है कि जुड़ नहीं पाए, स्पेशली वो इलाके जहां पर विकास का जो रास्ता है वो पहुंचा भी नहीं है। झारखंड में कई ऐसे ज़िले हैं, चाहे वो सिंहभूम हो, पश्चिमी सिंहभूम, तो बहुत ही ज़्यादा वीराना सा एक जगह है। छत्तीसगढ़ में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी तक विकास की बयार नहीं बही है, कई रिपोर्ट इस पर आ गई है। ऐसे में सारी पार्टियां, जब चुनाव होता है तो कांग्रेस ने नहीं किया, बीजेपी ने नहीं किया, क्या कारण रहा है कि आदिवासी समाज आज भी पिछड़कर जीने को मजबूर है? देखिए प्रीति जी, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। आदिवासी समाज का जो जीवन शैली है,
जो उसका रहन सहन का तरीका है वो उसमें दखल देने की कोशिश और विकास को जोड़ना एक बड़ा भूल होने वाली है। और ये अक्सर होती रही आजादी के बाद से लेके 75 साल से। अभी संजय जी कह रहे थे कि उनको एक जमाने में आतंकवादी कहा जाता था। निश्चित तौर पर जब आप किसी के जीवन प्रणाली में दखल देते हैं तो वो विद्रोह करता है। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि पिछले 75 साल में केवल भारतीय जनता पार्टी 10 साल में आदिवासियों की खैर ख्वाह बनकर सही पे सामने आई है। हिंदुस्तान में आदिवासियों के लिए जितना भी काम हुआ है वो पिछले 55 साल में नहीं हुआ। इसको आप खारिज कैसे कर सकते हैं? जल जंगल जमीन का कानून किसने बनाया? इन जनजातियों को मैं अपनी बात कर लूं फिर आप कर लीजिए। नहीं आप कर लीजिए आराम से, उसके बाद आराम से जवाब इसका लेंगे। हाँ बोलिए। जल जंगल जमीन का अधिकार वनवासियों को देने का कानून किसने बनाया? समय समय पर जो सरकारें आती हैं अपनी दृष्टि से आदिवासियों के कल्याण की कोशिश करती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी कोशिश की, लेकिन इस कोशिश का खामियाजा उसे क्यों भुगतना पड़ा? 2018 में मध्य प्रदेश में आदिवासियों की वजह से ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनी। 43 सीटें थी, 30 पर कांग्रेस जीत के आई। छत्तीसगढ़ पूरा आदिवासियों का राज्य है, वहां पर कांग्रेस की सरकार 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर कैसे बन गई? सीधी सीधी बात है कि आदिवासी खुद जानता है कि कौन उसका हितैषी है, कौन उसका नहीं है। सभाएं करने से, घोषणाएं करने से आदिवासियों का कल्याण नहीं होता है। आदिवासियों का कल्याण होता है जमीन पर काम करने से। ठीक है रेलवे ऋषभ तिवारी जी, आदिवासी महिला घोषणा करने से काम नहीं होता। ये ये सवाल दोनों ही पार्टियों के लिए, शशि भगत के लिए भी है कांग्रेस पार्टी से, ऋषभ तिवारी भारतीय जनता पार्टी, अब दोनों से सेम सवाल है। सिर्फ रैली करने से और पैसे आवंटन कर देने से विकास नहीं होगा। कह रहे हैं कि जमीन पर जाकर आदिवासियों के लिए काम करना पड़ेगा पार्टियों को, तब जाकर वो उन आदिवासियों का उत्थान होगा और समाज की मुख्य धारा से वो जुड़ पाएंगे। इसमें कहीं ना कहीं सरकारें फेल रही हैं। बताइए ऋषभ तिवारी। प्रीति जी आराम से, बिल्कुल आराम से, ताकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आगे लोग समझ पाए। पत्रकार महोदय बैठे हैं, इन्होंने शायद अपने अनुभव में केवल बीजेपी के लिए नकारात्मक ही देखा है। पर्सनल कमेंट मत कीजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट, बहुत सीनियर है प्लीज। नहीं आप फैक्ट पे आ जाइए, ये सब मत बोलिए, बचिए इन सब चीजों से। ठीक है, मैं फैक्ट पे आ रहा हूँ, इनको जानकारी दे देता हूँ। मुझसे उम्र में बड़े हैं लेकिन जानकारी लगता है कुछ कम रह गया इनके पास। मैं बता रहा हूँ, अगर मंत्रालय बनता है प्रीति जी, तो मंत्रालय क्यों बनाया जाता है? जमीन पे काम करने के लिए। और आदिवासी की मूलभूत प्रॉब्लम क्या रहती थी? उनके स्वास्थ्य में जो आदिवासी में सबसे ज्यादा बीमारी देखने को मिलता था, थैलेसीमिया। बच्चे जन्म लेते के साथ मरने लग जा रहे थे। उस पे किसी ने बकायदा रिसर्च करके काम करना शुरू किया। तो मोदी जी के सरकार के बाद आके रिसर्च टीम बैठ के की संकुल विकास परियोजना 47 आदिवासी कंस्टिट्यूएंसी में चलाया जा रहा है, ताकि आदिवासियों का पलायन ना हो, उनका शोषण ना हो। जहाँ गाँव वही रोजगार। उसके अलावा एकलव्य मॉडल स्कूल, जो आदिवासी हमारी बहनें हैं, जो भाई है, उनको बकायदा अच्छे स्कूल, स्मार्ट स्कूल प्रोवाइड किया जा सके। उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ प्रीति जी, झारखंड, छत्तीसगढ़ ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप आदिवासी के बीच में जाएंगे, मैं नॉर्थ ईस्ट भी गया हूँ, वहाँ भी आदिवासियों। संजय राणा जी, समय कम है, आती हूँ। मुझे संजय राणा जी से क्वेश्चन रह गया मेरा, वो क्योंकि वो विश्लेषण करते, वो अच्छे जवाब देंगे। नहीं, मैं शशि भगत भी, उनके पास भी जाना। अपनी बात, सिर्फ अपनी बात रखिए, सिर्फ अपनी बात, किसी और की बात मत रखिए। क्वेश्चन जरूरी है। संजय राणा जी ने एक विषय उठाया था, तो मैं चाहूंगा कन्वर्जन को लेके भी देश की जनता को अवगत कराएं। ठीक है, ठीक है संजय राणा जी, जवाब। संजय राणा जी, जब समय समय पर राजनीतिक पार्टियों ने बात की है आदिवासी के उत्थान की, लेकिन हुआ नहीं। ग्राउंड जीरो पर जाना पड़ेगा, तभी जाकर उत्थान होगा। जल्दी से और एकदम प्यार से, ताकि लोगों को समझ में आए। छोटी छोटी बातें रखता हूँ, बड़ी तार्किक बात रख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ सब उसका जवाब दे। देखिए, माइनॉरिटी कमीशन कब बन गया था? 1992-93 में बन गया था। लेकिन आपको याद है जनजाति कमीशन कब बना था? मंत्रालय कब बना? कमीशन छोड़ दीजिए, मंत्रालय 1999। भैया, क्या आपको 50 साल लग गए इनके बारे में जानने में कि इस जनजाति का व्यक्ति को उत्थान करने के लिए मंत्रालय चाहिए? और ये किस मुंह से आकर के बोलने लगते हैं टीवी पर, चाहे वो वरिष्ठ पत्रकार महोदय, चाहे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, चाहे जो समाज के नेता, 50 साल तक आप मंत्रालय नहीं बना सकते और सबकी चर्चा करने के लिए। शशि भगत जी, ग्राउंड जीरो पर काम करने की बात आती है तो मंत्रालय की भी जरूरत है। मंत्रालय 1940। जवाब, ठीक है, जवाब तो ले लेता शशि भगत जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जल्दी से जवाब।
बोलिए। बड़े सम्मान के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ के अंदर बनी है, उनने ST/SC विभाग और एजुकेशन विभाग को मर्ज कर दिया। 3000 स्कूल आदिवासी क्षेत्रों में बस करके उसको बंद कर दिया। वन अधिकार कानून का जो बना हुआ था उसमें पंचायतों का जो पावर से उसको कम कर दिया, जो आदिवासी क्षेत्रों में सामुदायिक वनाधिकार का सिस्टम को, संविधान में संशोधन के नाम पे उन्होंने आदिवासी को अधिकारों को कम कर दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि लघु वनोपज जैसे चीजों में टैक्स लगाने की उन्होंने बात कर डाली, जिसको आदिवासी जिस पे डिपेंड है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल उस पे केवल बजट अलॉटमेंट। ठीक है सर, अंत कीजिए, क्या जमीन पर जो बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है तमाम पार्टियों को? क्या जमीन पर उतरकर तमाम पार्टियों को काम करने की? देखिए, बात ऐसी है कि यहाँ झारखंड में जो आदिवासियों का जो स्थिति है, सभी दल, चाहे जो भी दल हो, आदिवासियों के बारे में जब चुनाव पहुंचता है तो उस समय आदिवासियों की राजनीति करने के लिए, आदिवासियों के बारे में बड़े बड़े बातें करने के लिए सभी लोग आते हैं, लेकिन आदिवासियों के लिए जमीनी स्तर पर काम करने के लिए यहाँ कोई नहीं। आदिवासियों की जमीन किस तरह से छीना जा रहा है, आदिवासियों का देखिएगा, जिस तरह से मछली पानी के बिना नहीं रह सकता है, आदिवासी जमीन के बिना नहीं रह सकता है, और आदिवासियों की जमीन जिस तरह से छीना जा रहा है, तो इसको देखने की और समझने की बात है। हम लोगों ने देखा है पिछले सरकार 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बनी थी, जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उस समय यहाँ जो अंग्रेज जो 1908 में बनाए हुए थे CNT एक्ट, STT एक्ट का जो कानून बनाया हुआ था, उस कानून में छेड़छाड़ करने का प्रयास किया रघुवर दास की सरकार ने, और उस बातों को लेकर यहाँ के सामाजिक संगठनों में फाइनल कमेंट लेंगे अचल साहब से। ठीक है, बात करेंगे सर इस पर। फाइनल कमेंट राकेश अचल जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा, समय बहुत कम है। राकेश अचल जी, फाइनल कमेंट। मेरा कहना यह है कि आदिवासियों को लेकर के देश में जिस तरह की राजनीति हो रही है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। मैं देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में 15 साल और 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आदिवासियों की हितचिंतक सरकार है, लेकिन क्या किसी एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया? न ये पुण्य कांग्रेस ने लिया, न भारतीय जनता पार्टी ने लिया। ये सब राजनीतिक है। ठीक है, राजनीतिक है। शशि भगत जी, फाइनल कमेंट। देश की जनता ये चाहती है कि श्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर कब जाएंगे, आदिवासियों के लिए झूठ बोलना कब बंद करेंगे, और अब आदिवासी ज्यादा मुगालते में नहीं रहेगा, उनके लिए जो भी नियम बनता है ग्रास रूट में इम्प्लीमेंट कराने के लिए आप क्या सहयोग करेंगे, और सांप्रदायिक मुद्दों को कांग्रेस पार्टी को भी झारखंड जाना चाहिए था, बहुत बड़ा दिन है उनके लिए, आप लोग गए नहीं, कोई बात नहीं। अंतु तिर्की जी, फाइनल कमेंट, उसके बाद संजय राणा जी, फिर ऋषभ तिवारी। अंतु तिर्की जी, फाइनल कमेंट। वैसे सही में सर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आज आप लोगों को वाकई में जाना चाहिए था, प्रियंका गांधी जी को जाना चाहिए था, राहुल गांधी जी को जाना चाहिए था। राज्य के हिसाब से झारखंड में बहुत बड़ा दिन है ये है। चलिए अंतु तिर्की जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। बात ऐसी है कि आज जो यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी रांची आए, खुटी आए, झारखंड में जो प्रवेश किए, यहाँ उनका कदम पड़ा, हम लोगों ने उनका स्वागत एकदम छोटा रखिएगा सर। हाँ, एकदम छोटा। सिर्फ राजनीति है, सिर्फ राजनीति। ठीक है, सिर्फ राजनीति है। संजय राणा जी, फाइनल कमेंट, सिर्फ राजनीति, फाइनल कमेंट छोटा सा। हाँ, ये बिल्कुल छोटा सा। देखिए, दोनों पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन जो समाज के लिए काम करेगा क्या वो। ठीक है, समय हमारे पास बहुत कम है, छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और देखना ना भूलें आपका फेवरेट प्राइम टाइम डिबेट शो।